आइए बच्चों, हम लोग भारत की झीलों के बारे में बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एक आधा क्वेश्चन झीलों से बन ही जाता है। वो चाहे लैगून झीलें पूछ ली जाएं, अनूप झीलें पूछ ली जाएं, या फिर विवर्तनिक झीलें पूछ ली जाएं, डेल्टाइल झीलें पूछ ली जाएं। इनका निर्माण कैसे होता है? वैसे झीलें देखा जाए तो मुख्य रूप से दो प्रकार की, एक खारे पानी की और मीठे पानी की होती हैं। खारे पानी का जो है, झीलों का पानी का सोर्स आने जाने का कहीं से नहीं होता है, पानी वाष्पित होता रहता है और जो है खारे पानी के लेक का निर्माण होता है। लेकिन जो मीठे पानी है, मीठे पानी की जो लेक्स बनती हैं, उनका पानी आने का भी जाने का भी सोर्स रहता है, वो मीठे पानी की झीलें। अब देखते हैं कि किस शाखा में झीलों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन सी प्रमुख झीलें होती हैं, लेक्स होती हैं। तो झीलों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, देखिए, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन होता है। अब अगर देखे जाए, यहाँ पे देखा जाए झीलों के प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहली आती हैं विवर्तनिक झीलें। कौन सी लेक हैं? विवर्तनिक झील है। यानी कि जब पृथ्वी पर जब विवर्तनिक हलचलों के कारण जब किसी प्रकार आपदा भूकंप आती है तो पृथ्वी के धसाओं से या किसी भाग के ऊपर उठने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें विवर्तनिक झीलें, या इन्हें ही जो है गोखुर झीलें कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? गोखुर, आक्स बाउल ला के नाम से, हाँ, झीलों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका जो आकार होता है ये जानवरों के पंजे यानी कि गोखुर के जैसे होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर ये कहा जाए विवर्तनिक झील, भारत की जो सबसे बड़ी विवर्तनिक झील है वो है वुलर लेक। कौन सी लेक है? वुलर, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और यही मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन मरे कि भारत की सबसे बड़ी जो है गोखुर झील का नाम बताएं तो आप वुलर लेक का नाम बताएंगे। कौन सी झील है वो है वुलर लेक। चलिए, इसके बाद आते हैं डेल्टाई झीलों पे आते हैं। डेल्टाई झीलों की बात किया जाए तो नदियों के डेल्टा वाले भाग में नदियों का जो पानी होता है जब छोटे छोटे वितरिकाओं में भर जाता है तो उससे जो झीलें बनती हैं उन्हें हम डेल्टाई झीलें कहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है कोलेरू लेक, जो आंध्र प्रदेश में बनती है। कौन सी है? कोलेरू। चलिए, इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण लेक जो सबसे ज्यादा पेपर में बनते हैं, उनको लैगून झीलें या इन्हीं को अनूप झीलें कहते हैं। अब लैगून झीलें क्या होती हैं? जब किसी महासागर से जब पानी हट करके थोड़ा सा, जैसे प्रवाल भित्तियों के माध्यम से, कोरल लीफ से कहीं पे जब थोड़ी जगह पे एकत्रित हो जाता है तो उससे जो झीलें बनती हैं उन्हें हम अनूप या लैगून झीलों के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक का नाम क्या है? वो है चिल्का लेक, और एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, दूसरी आती पुलिकट लेक, वेम्बनाड लेक, अष्टमुदी लेक। अभी सिर्फ इनके एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं क्योंकि इनके उदाहरण पेपर में बनते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, एक एक झील के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद अगली जो झीलों का निर्माण होता है वायु के अपर्दन की क्रिया के द्वारा। किससे बनती हैं? वायु के अपर्दन की क्रिया के द्वारा। जब मिट्टी का कटाव होता है, ज्यादातर जो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं तब वायु के अपर्दन के द्वारा ही बनी है। इसमें जैसे सांभर लेक आ जाती है, डिडिवाना लेक है, पंचभद्रा लेक है, ये प्रमुख झीलें आती हैं। अब ग्लेशियर जब पिघलती है, हिमानी पिघलती है, तो उससे जो जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें हिमानी झीलें कहते हैं, ग्लेशियर लेक कहा जाता है। जितनी भी मुख्य रूप से उत्तराखंड में झीलें पाई जाती हैं वो सब हिमानी झीलों के उदाहरण हैं, जैसे नैनीताल, राक्षस ताल, नौकुचिया ताल, ये सारी आ जाती हैं। ज्वालामुखी झीलें, ठीक है, वॉल्केनो, या इन्हीं को हम क्रेटर लेक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, किन्हें जो है क्रेटर झीलें कहा जाता है? यानी कि वे झीलें जिनका निर्माण ज्वालामुखी की क्रियाओं से, क्रियाओं क्या है कि ज्वालामुखी का जो मृत ज्वालामुखी होता है, साइलेंट वॉल्केनो, तो जहां से ज्वाला निकलती है उसी को क्रेटर बोलते हैं। उसी क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो उसी को ज्वालामुखी या क्रेटर झीलें के नाम से जाने जाती हैं। जैसे इसमें सबसे प्रमुख है महाराष्ट्र की जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट मिलती है, वो है लोनार लेक। तो इन तमाम प्रकार की झीलें बनती हैं। कभी कभी मैच करने से भी आता है, चार ऑप्शन दे देते हैं कि वायु लिखा होगा, हिमानी लिखा होगा, एक तरफ कारक, और उन झीलों का निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ से मुख्य झीलों के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। लेकिन अब अपने भारत में कौन कौन सी झीलें किस किस राज्य में है, तो बहुत सारी लेक हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में, पेपर में, वहां से जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और किसी भी इधर फालतू की बातों को हम लोग चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वो लेक हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए लद्दाख क्षेत्र में, कौन सा है लद्दाख क्षेत्र? ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे दो मुख्य झीलें मिलती हैं, एक तो है पेंगोंग सो लेक। कौन सी लेक है? पेंगोंग सो और सो मोरारी लेक। पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो, और दूसरी झील का नाम आता है सो मोरारी झील, सो मोरारी लेक। ठीक है, सो मोरारी। ये दोनों की दोनों कहाँ पड़ती हैं? पेंगोंग सो, सो मोरारी, ये है लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पड़ जाती है? ये है लद्दाख में। ठीक है, पेंगोंग सो, सो मोरारी याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, कौन सी लेक कहाँ पे है?
जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो कई सारी झीलें यहाँ पे मिलती हैं, जितनी भी नाग वाली झीलें हैं, अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, ठीक है। तो जितनी भी नाग वाली झीलें हैं, जैसे नाग वाली लेक लिख देते हैं, अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, ये सब आ जाती हैं। इसके बाद डल लेक हो गई, डल, अभी हम लोगों ने देखा था वुलर झील, वुलर झील भी कहाँ पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर में है। नाग, डल, वुलर। होकेरा लेक, ये लेक पूछी जाती है, होकेरा लेक, मानसबल लेक, मानसबल लेक, होकेरा, होकेरा लेक, होकेरा हो गई। और कौन सी हो गई, मानसबल। होकेरा के बाद अगली लेक आती है मानसबल झील, मानसबल, मानसबल लेक, होकेरा। अनंतनाग, शेषनाग, अनंतनाग, अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, शेषनाग, और कौन सी हो गई, वेरीनाग, वेरीनाग। ये सारी की सारी लेक कहाँ पे मिलती हैं, ये मिलती है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे लिख दिया जाए, स्टेट का नाम है कौन सा, जम्मू कश्मीर, यहाँ भी दर्शा देते हैं, और यहाँ पे भी जम्मू एंड कश्मीर को दर्शा दिया जाए। याद रखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि झीलों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये है लद्दाख, केंद्र शासित क्षेत्र का हिस्सा है लद्दाख, यहाँ पे मुख्य झीलें दिखाई पड़ रही। चलिए इसके बाद आगे आते हैं, आगे आते हैं तो ये मिलता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। इधर हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन सी लेक हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें मिलती हैं। जैसे ताल वाली ज़्यादातर झीलें उत्तराखंड में है, लेकिन सूरजताल, चंद्रताल को छोड़ करके जितनी लेक हैं ये सब है हिमाचल प्रदेश में। जैसे कौन सी है, सूरज, सूरजताल, सूरजताल, चंद्रताल, चंद्रताल, सूरजताल, चंद्रताल। और अगर बात करें यहाँ पे नैको लेक, नैको, नैको लेक, पेन का कलर चेंज कर ले, नैको। हाँ, अगली आती है रेणुका, रेणुका। और कौन सी लेक है, पोंग डैम, पोंग डैम लेक, नेको, रेणुका, पोंग डैम। ये सारी की सारी कहाँ पड़ती हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सूरजताल, चंद्रताल, नाको, रेणुका, पोंग डैम, हिमाचल प्रदेश। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड की, उत्तराखंड की सूरजताल, चंद्रताल को छोड़ करके जितनी सारी आती हैं सबकी सब उत्तराखंड में है। जैसे सात ताल, भीमताल, सात ताल, सात ताल हो गई। अगली आती है भीमताल, भीमताल, सात ताल, भीमताल, नौ कुछिया ताल, नौ कुछिया, नौ कुछिया ताल, नौ कुछिया ताल। रूपकुंड लेक, रूपकुंड, रूपकुंड। अगली आती कौन सी, नैनी, नैनी झील, नैनी झील, ठीक है। ये सारी की सारी कहाँ पड़ती हैं, ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हो गई उत्तराखंड। चलिए आगे अगर बात करें, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये क्षेत्र है किसका, पंजाब का। पंजाब में कौन कौन सी मुख्य लेक आती हैं, पंजाब में कौन कौन सी झीलें हैं, ये तो हो गया, ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे, ये उत्तराखंड है, ये रीजन है पंजाब का। पंजाब में कौन कौन सी लेक है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे व्यास, कांजली, रोपड़, व्यास लेक हो गई, व्यास। अगली कौन सी है, कांजली, कांजली, व्यास, कांजली। अगली है रोपड़, रोपड़। और गोविंद सागर, गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर। नाग, व्यास, कांजली, रोपड़, गोविंद सागर, ये सब कहाँ पड़ती हैं, ये पड़ती हैं पंजाब में। अब अगर बात करते हैं राजस्थान की, बात किया जाए तो राजस्थान में कई सारी लेक आती हैं जो खारे पानी की झीलें हैं। कैसी लेक हैं, खारे पानी की लेक है राजस्थान में। यहाँ पे देख लेते हैं, राजस्थान की अगर बात किया जाए, राजस्थान की बात करें तो जैसे सांभर लेक, राजस्थान में कौन सी हो गई मुख्य झीलें, जैसे सांभर, बात करते हैं यहाँ पे सांभर लेक, कलर अच्छा चूज के, हाँ चलिए, सांभर, सांभर हो गई। डिडीवाना, डिडीवाना, डिडीवाना लेक, सांभर, डिडीवाना। पुष्कर, पुष्कर, देवर लेक, देवर। उदय सागर, उदय सागर, सागर। फतेह सागर, फतेह सागर, सागर। अगली है लुनक्सर,
लुनकसर, लुनकसर। उदय सागर, फतेह सागर, राज समद, राज समद, जय समद, जय समद, जय समद, जय समद। ये सारी की सारी कहाँ पड़ती हैं? ये सारी की सारी लेख हैं आती हैं राजस्थान में। कहाँ पे आती हैं? ये सारी हैं राजस्थान। राजस्थान में कई सारी लेख हैं जो वायु के अपर्दन के द्वारा बनती हैं, सारी नोट करते जाएंगे आप। इसके बाद अगर गुजरात रीजन में बात किया जाए, यहाँ पे गुजरात में देख लेते हैं मुख्य कौन कौन सी लेख हैं। ये गुजरात का हिस्सा है, गुजरात। तो गुजरात में है दो मुख्य लेख हैं जो ज़्यादातर बनते हैं पेपर में। एक है हमीरसर, 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 और नल सरोवर, नल सरोवर। ये कहाँ पे है दोनों? ये है गुजरात में। इसके बाद अगर बात करते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जो सबसे प्रमुख है, महाराष्ट्र रीजन में जो सबसे प्रमुख लेक आती है वो बच्चे कौन सी है? वो है लोनार लेक। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में। लोनार झील कहाँ पे है? आप बताएंगे कहाँ पे मिलती है? ये महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए आगे आते हैं, अगर बात करते हैं इसके बाद महाराष्ट्र के बाद अगली है केरल। केरल में मुख्य कौन कौन सी लेक आती है? ये केरल का हिस्सा हो गया, ये केरल का है। जैसे पेरियार, पेरियार, पेरियार हो गई। अष्टमुदी, अष्टमुदी, पेरियार, अष्टमुदी। सस्थम कोटा, सस्थम कोटा, सस्थम कोटा। अगली आती है वेमनाड लेक, जो भारत की सबसे लंबी लेक है, वेमनाड, वेमनाड लेक। ये सारी की सारी कहाँ पड़ती हैं? ये सभी लेक आती हैं केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल में। इसको आप याद रखेंगे, केरल में। पेरियार, अष्टमुदी, सस्थम कोटा, वेमनाड। चलिए अगली एक लेक है कोडाई कनाल। देखिए ये सबसे यानी कि दक्षिण भारत की ये कृत्रिम झील है जो तमिलनाडु में मिलती है। तमिलनाडु हिस्से में है, तमिलनाडु में। कौन सी लेक है? एक बार ये सिविल सेवा में भी पूछी गई थी। कोडाई कनाल लेक कहाँ पे है? कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल लेक ये कहाँ पड़ती है? ये है तमिलनाडु रीजन में, कोडाई कनाल। चलिए इसके बाद ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ये है आंध्र प्रदेश का। कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे? इसको बात करेंगे आंध्र प्रदेश। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कौन सी लेक मिलती है बच्चे? सबसे प्रमुख लेक है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक, जो डेल्टाई लेक का उदाहरण है, कोलेरू। याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कहें आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में सबसे महत्वपूर्ण लेक आती है पुलिकट लेक। कौन सी लेक है? पुलिकट लेक। इसको याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ती है। ठीक है, इसके बाद अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में कौन सी लेक मिलती है? तेलंगाना में कौन सी लेक मिलती है? यहाँ पे देखते हैं, जैसे फतेह सागर, उस्मान सागर, फतेह सागर, फतेह नहीं सॉरी, यहाँ पे हुसैन सागर, उस्मान सागर, हुसैन सागर और उस्मान सागर लेक। हुसैन सागर, हुसैन सागर, सागर और उस्मान सागर, उस्मान सागर। ये है तेलंगाना में। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद उड़ीसा में अगर बात किया जाए, उड़ीसा में बात करें, उड़ीसा में बात करते हैं कौन सी लेक है? यहाँ पे मिलती चिल्का झील। कौन सी लेक है? चिल्का, चिल्का लेक सबसे फेमस है, उड़ीसा की हो गई, उड़ीसा की। चलिए आगे अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश रीजन में कौन सी लेक है? यहाँ पे भोजताल, भोजताल राजा भोज के द्वारा बनवाई गई थी, भोजताल लेक। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे प्रमुख है फुलहर लेक। कौन सी लेक है? फुलहर लेक है। ठीक है, फुलहर लेक हो गई। इसके बाद बलिया में सबसे पूर्वी जो जिला है, बलिया में बात करें, यहाँ पे सुरहा ताल। कौन सी है? सुरहा ताल। ये है बलिया डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें, सुरहा ताल, सुरहा ताल। हाँ, पहले इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेडी कर लिया जाए। हाँ चलिए, इससे आएगा सही। यहाँ पे फुलहर लेक हो गई, फुलहर, फुलहर लेक। और यहाँ पे बात करते हैं सुरहा ताल, सुरहा ताल। ये है यूपी के बलिया में, ये है पीलीभीत में। याद रखेंगे इसको, पीलीभीत जिले में मिलती है। हरियाणा में सूरज कुंड है। कौन सी लेक है? सूरज कुंड लेक। याद रखेंगे, सूरज कुंड लेक मिलती है हरियाणा में। ठीक है, सूरज कुंड। चले अगर अब बात करते हैं, चिल्का हो गई उड़ीसा में,
ये उड़ीसा का रीजन है, चिल्का लेक। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है लोकटक लेक। लोकटक, ये भी कई बार पेपर में किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लोकटक मणिपुर में हो गई। त्रिपुरा की अगर बात करें, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा का रीजन है, तो यहाँ पे मिलेगी रुद्र सागर। कौन सी लेक है? रुद्र सागर झील है। ठीक है, ये त्रिपुरा कहाँ पे पड़ती है? त्रिपुरा राज्य में है रुद्र सागर। इसके बाद अगर बात करते हैं उमियम लेक कहाँ पे पड़ती है? ये मेघालय राज्य में है उमियम लेक। चलिए, इसके बाद अगर बात करते हैं सिक्किम रीजन की, सिक्किम में चोलामू, कौन सी लेक है? चोलामू। अगली लेक है सोंगमो लेक। चोलामू और सोंगमो, ये सब किस रीजन में है? सिक्किम में है। किस रीजन में है? ये मिलती है सिक्किम में मिलती हैं। ठीक है, तो ये भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, जो मुख्य झीलें हैं, इनके नाम हैं। एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे ऊंचाई पे कौन सी है, सबसे गहरी कौन सी है, सबसे लंबी लेक कौन सी है, सबसे मीठे पानी की कौन सी है, खारे पानी की कौन सी, खारे पानी में बड़ी कौन सी है। चलिए बात कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे लद्दाख रीजन में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले पेंगोंग सो मोरारी, लद्दाख में हो गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें, जितनी भी मैंने बताई, नाग वाली, शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, होकेरा लेक, ये भी पूछी जाती है, मानसबल, ये हो गई, डल, वुलर लेक। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसके बाद पंजाब की बात करते हैं, गोविंद सागर, ब्यास, कांजली, रोपड़, ये सारी की सारी कहाँ पे? पंजाब वाले रीजन में पड़ती हैं। इसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, सूरजताल, चंद्रताल, इनको छोड़ करके जितनी भी ताल वाली झील हैं, तो आप समझ जाएंगे उत्तराखंड की बात हो रही है। सूरजताल, चंद्रताल, नाको, रेणुका, पोंग डैम, पोंग लेक के नाम से जाना जाता है। इस पे जो बांध बना है उसको पोंग डैम कह देते हैं, हालांकि पोंग हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर उत्तराखंड में बात करें, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड, नैनी, ये सारी की सारी उत्तराखंड में आती हैं। इसके बाद यहाँ पे सूरज कुंड लेक, ये हरियाणा में है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ सूरज कुंड का मेला लगता है। ठीक है, चंडीगढ़ में भी एक सुखना लेक है, याद रखेंगे उसको भी। फुलहर और सुरहा ताल, ये दोनों पड़ती हैं उत्तर प्रदेश में, है कई सारी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हैं। चलिए, इसके बाद राजस्थान में कई सारी झीलें हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर को, किसको? उदयपुर को जो है झीलों का शहर बोला जाता है, उदयपुर को, ठीक है, झीलों का शहर बोला जाता है। सबसे पहले है उदय सागर, डिडवाना, शांभर, फतेह सागर, पुष्कर, देवर, लुनकसर, राजसमंद, जयसमंद, ये सब हैं। गुजरात की अगर बात करें, हमीरसर, नल सरोवर। महाराष्ट्र की बात किया जाए, लोनार लेक सबसे प्रमुख है, ये है। ठीक है, केरल की बात करें, पेरियार, अष्टमुदी, सस्थमकोटा, वेमनाथ लेक हो गई। तमिलनाडु में कोडाई कनाल होगी, ये कृत्रिम लेक होती है, कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पे है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें, कोलेरू झील हो गई। यहाँ पे तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर दो आ जाती है। उड़ीसा में चिल्का लेक, सभी बच्चे परिचित हैं। रुद्र सागर, ये नई लेक लग रही होगी त्रिपुरा में। लोकटक मणिपुर में है। उमियम लेक मेघालय में है। सिक्किम में चोलामू और सोंगमो लेक है। भोजताल राजा भोज के द्वारा कहाँ पे बनवाई गई थी? ये मध्य प्रदेश में बनवाई गई थी, मध्य प्रदेश में इसको बनवाया गया था। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, देख लेते हैं मीठे पानी की लेक, सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कौन सी हो गई? ये है वुलर लेक, जिसपे हम डैश कर रहे हैं। ये वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, मीठे पानी की। ठीक है, वहीं अगर साथ साथ में विश्व की बता देते हैं। विश्व की अगर बात की जाएगी सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक, तो आप बच्चे बताएंगे सुपीरियर। कौन सी लेक नाम लेंगे? किस झील का नाम बताएंगे? सुपीरियर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक का नाम है सुपीरियर। दूसरे नंबर पे आती विक्टोरिया लेक, अफ्रीका महाद्वीप में है विक्टोरिया झील। ये दो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई, सुपीरियर और विक्टोरिया लेक। ठीक है, विश्व की। और भारत की मीठे पानी की कौन सी? वुलर लेक हो गई। इसके बाद अगर बात किया जाए सबसे गहरी झील, भारत की सबसे गहरी लेक का नाम आता है मानसबल लेक। कौन सी लेक है? मानसबल। अगर विश्व में बात करें सबसे गहरी लेक, तो सभी बच्चे जानते हैं परलाप साइबेरिया, जिसको बैकाल लेक के नाम से जाना जाता है। कौन सी लेक है? बैकाल झील। ठीक है, परलाप साइबेरिया के नाम से जानते हैं, बैकाल लेक हो गई। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, अगर बात करें भारत की सबसे खारी झील, भारत की सबसे खारे पानी वाली झील वो है सांभर लेक। सांभर, इसके बाद है डिडवाना। भारत की सबसे खारे पानी वाली झील है सांभर और इसके बाद डिडवाना। ठीक है, भारत की हो गई। लेकिन अगर विश्व में बात करें, तुर्की की वॉन लेक, कौन सी झील हो गई? तुर्की की वॉन लेक हो गई। ये विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील मिलती है, वॉन लेक। चलिए, इसके बाद अगर बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लेक है, कौन सी? लोनार लेक है, इसको आप याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी झील,
सबसे लंबी झील की अगर बात करते हैं वेमनाड लेक, ठीक है, वेमनाड लेक है, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है वेमनाड। वेलिंगटन द्वीप यहीं पे है। ये कोडाई कनाल कृत्रिम लेक के रूप में जानी जाती है, कृत्रिम रूप के रूप नाम में जानते हैं, ठीक है। चिल्का झील अगर इसकी बात करें, ये सबसे बड़ी लैगून लेक है, भारत की सबसे बड़ी अनूप झील है, लैगून लेक है, ठीक है। ये क्षेत्रफल में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आती है, खारे पानी की है, कौन सी, चिल्का। अगर बात करते हैं लोकटक के बारे में यहाँ, तो लोकटक लेक जो है ये कहाँ पे है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। इसी झील में जो है भारत का ही नहीं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केइबुल लामजो स्थित है, केबुल लामजो पाया जाता है, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगर बात करें सबसे ऊंचाई पे स्थित झील, वो बच्चे कौन सी, सिक्किम की चोलामू झील हो जाएगी। वहीं अगर विश्व में बात किया जाए सबसे ऊंचाई पे स्थित झील, तो आप बताएंगे टिटिकाका लेक, कौन सी, टिटिकाका लेक। ये कहाँ पड़ती है टिटिकाका झील, ये है जो है पेरू और बोलिविया देश की सीमा पे है, साउथ अमेरिका में। तो ये मुख्य भारत की झीलें हो गई, इनको एक बार रिवाइज करिएगा। जो मुख्य झीलें थी क्वेश्चन यहीं से सारे पूछे जाते हैं, बनते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि पिछले जो है आगे कि कितने प्रकार की झीलें कैसे बनती हैं, विवर्तनिक झीलें क्या होती हैं, डेल्टाई झीलें क्या होती हैं, लैगून अनूप झीलें क्या होती हैं, वायु के द्वारा बनी झीलें कौन सी, हिमानी झीलें कौन सी, ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा बनी, और झीलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था झीलों का। और बाकी अगली जो है क्लास में हम लोग मिट्टियों पे बात करेंगे, भारत की प्रमुख नदियों पे बात करेंगे। आप लोग इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।